जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुना है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। बट ये चीज़ जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो सही साबित नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ब्रोकर है वो अपने ट्रेडर्स को मार्जिन जो प्रोवाइड करता है किसके रूप में, वो जब ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम। तो हेलो एवरीवन, मैं कविता राजपूत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट्स मंत्रा पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्जिन ट्रेडिंग, जानेंगे इसके रिलेटेड सब कुछ। मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, उससे हमारे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेट किस बात का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मार्जिन ट्रेडिंग ट्रेडर्स के बीच में बहुत ही फेमस है। तो जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है और कैसे ये वर्क करती है। मार्जिन ट्रेडिंग एक फैसिलिटीज़ होती है जो ब्रोकर अपने कस्टमर को देते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, हम कम पैसों में हम ज़्यादा शेयर्स हम बाय कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर्स के ऊपर। जो ब्रोकर है आपको कितनी परसेंट की आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। इवन अलग अलग स्टॉक में अलग अलग मार्जिन प्रोवाइड करता है। जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक के लिए वो ज़्यादा मार्जिन हमें मिलती है, और जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक जो रहते हैं उसमें हमें कम मार्जिन मिलती है। तो इस मार्जिन के थ्रू आप स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक, बॉन्ड्स, ईटीसी और कोई भी मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ आप परचेज कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि आपको मार्जिन कैसे मिलेगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे XYZ कंपनी के शेयर्स अभी मुझे बाय करने, जो कि अभी 10,000 को है। तो मेरे पास 5,000 रुपीज़ है एज अ कैश, और मेरे ब्रोकर से मुझे 2 टाइम की मुझे मार्जिन मिल रही है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो 5,000 है और मुझे जो मेरा ब्रोकर 5,000 देगा एज अ मार्जिन के रूप में, तो उसके हेल्प से मैं क्या, वो जो 10,000 की जो शेयर्स है वो मैं बाय कर पाऊँगी। और अब क्या हुआ, उस 10,000 की शेयर जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी अब वो बढ़ के कितनी हो गई, 12,500। मतलब मुझे 25% रिटर्न मिल गए। बट देखा जाए तो मतलब मैंने ओनली 5,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो मेरे हिसाब से मुझे 50% मुझे रिटर्न मिल रहे, क्योंकि जो 5,000 थे वो मुझे मेरे ब्रोकर से मिले थे। तो मार्जिन ट्रेडिंग हमने इस तरीके से हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। हम इन्वेस्टमेंट में हम मतलब कम अमाउंट में हम ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं, और उस शेयर को सेल करके हम ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो यहाँ बात प्रॉफिट की कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। और यही सेम देखो कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल हम 10,000 के शेयर्स ले रहे हैं और उसमें हमें क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ उसमें। तो एक्चुअल में मेरा लॉस कितने का होगा, मेरा लॉस होगा 50% का। बट अभी सवाल ये उठता है, आखिर क्यों कोई भी ब्रोकर मुझे इतना मार्जिन देने के लिए रेडी है, कैसे वो मेरे ही ट्रेड्स, मुझे ही प्रॉफिट और लॉस होगा, क्यों वो मेरी हेल्प करना चाहता है। तो इसका जवाब है ब्रोकरेज। जो भी मतलब हमें प्रॉफिट होता है मार्जिन ट्रेडिंग से, तो जो भी हम उसमें पैसे कमाते हैं उसका ब्रोकर क्या करता है, जो ब्रोकर चार्जेस लेते हैं उसको क्या करता है, वो डिडक्ट करता है। और तो और ये मार्जिन हमें तभी देता है जब हम उसके पास से इनिशियल मार्जिन जमा करते हैं। तो एक्चुअल में इनिशियल मार्जिन क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। तो इनिशियल मार्जिन का मतलब है एक सर्टेन % अमाउंट अपने टोटल ट्रेडर्स के वैल्यू का ब्रोकर के पास हमें रखना पड़ेगा। तो इसको ही क्या बोलते हैं, हम इनिशियल मार्जिन बोलते हैं, ताकि कल को आपका अगर आपका लॉस भी होता है तो आपका जो अकाउंट है बैलेंस आउट वो हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ रोल आता है मार्जिन कॉल का। तो मार्जिन कॉल तब होते हैं जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस से कम बैलेंस हो। ऐसा तब होता है जब आपको किसी ट्रेड में आपको लॉस होता है, तब आपको ब्रोकर मतलब जो ब्रोकर होता है
उसका जो रिक्वायर्ड बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए आपको वो और फंड्स ऐड करने के लिए वो बोलेगा, और तब इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐड नहीं करता है तो इस केस में ब्रोकर के पास पूरा राइट होता है कि वो आपके जो सारे ऑर्डर है मार्केट में वो एग्जिस्टिंग प्राइस में उसको सेल कर दे। तो यहाँ हमने देखा कि मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है मार्जिन के बारे में वो क्या है। देन इसके बाद देखेंगे जब हम मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्ट है, अगर हम शॉर्ट टर्म में अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो ये जो अगर हमें उस पर मार्जिन मिल रही तो हम अच्छे तरीके से उस पर पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि जब आप मार्जिन लेके ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आप मतलब बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हो, इसके कारण आप थोड़ी सी भी जो प्राइस मूवमेंट रहती है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे हमने पहले के एग्जांपल में देखा कि हमारे पास 5000 है तो हमने 10,000 के शेयर्स बाय किए थे, एक्चुअल में हमें कितने 50% का हमें प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या हुआ था, हमें मार्जिन प्रोवाइड हुई थी। मतलब जो मार्जिन ट्रेडिंग आपको क्या करती, वो हेल्प करता है कि आप मैक्सिमम मनी अर्न कर पाए। तो मार्जिन ट्रेडिंग का सारा जो प्रोसेस है वो सेबी के अंदर होता है, जैसे कि कांस्टेंट सुपरविजन के अंडर होता है, और उसके थ्रू हम मतलब ये जो सारी प्रोसेस है वो हमारी सेबी मेंटेन करती है। तो हमें अगर हम किसी भी शेयर्स पे अगर मार्जिन ले रहे हैं तो हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि उसको सारी प्रोसेस सेबी मेंटेन कर रहा है। अगर इसके एडवांटेज है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। जहाँ प्रॉफिट मतलब हम कमा रहे हैं तो इसमें हमें रिस्क भी ज़्यादा रहती है। जितने बड़े प्रॉफिट जनरेट होते हैं उतना ही लॉस भी हमें सहना पड़ता है। इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आप मतलब क्या होता है, आपको फोर्सफुली आपको जो आपका ब्रोकर आपको मोर मनी ऐड करने के लिए बोल सकता है, सो दैट आपका बैलेंस अमाउंट मेंटेन रहे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, उससे हमारे क्या मतलब बेनिफिट है, उससे हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको अगर कोई भी टॉपिक ले रहे हो, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके सेंड करो आप, मैं नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।